Hello, good morning everyone. So now continue our in class 10 chapter 5. Clear? So that chapter 6. Small next is in previous classes we did study about the isophagus, stomach and their function. So next is if you take a food, जब हम फूड लेते हैं कहाँ पे आता है वो स्टमक में। स्टमक में फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम ग्लूकोज होते हैं, एचसीएल होते हैं, पेप्सिन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको फूड को पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद इसको अलाउ करते हैं कहाँ पे, दैट अलाउ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं से जुड़ा होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज के बाद फिर एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर होता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से क्या टेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का टेस्ट होता है। क्लियर? ये एक क्या होता है, क्वाइल स्ट्रक्चर, दैट इज द क्वाइल स्ट्रक्चर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री फिलम। पूरे एलिमेंट्री फिलम में सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एटलीस्ट 24 मीटर तक भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। ठीक है? जैसे हम बात करें हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो घास वगैरह खाने वाले एनिमल्स हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होते हैं, लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं। क्योंकि क्या करना रहता है, इसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है। और सेल्यूलोज का डाइजेशन क्या होता है, थोड़ा लेट से होता है। लेट से होता है इसलिए क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। जैसे गोट, काऊ, ऑक्स, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। बट कार्निवोरस की बात करें, कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होते हैं मतलब जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। सेल्यूलोज क्या होता है, थोड़ा सा लेट से डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, मीट को के लिए जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होते हैं। जैसे आयरन, लायन, फॉक्स एंड टाइगर्स की बात करें। अब देखते हैं फंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो स्टमक से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फूड इनटेक किया, वो बन गया पेस्ट। पेस्ट बनने के बाद ये अलाउ होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो एरिया होता है। तो इस एरिया में ये जब आता है तो यहाँ देखिए फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट जो होता है यही होता है, इसका डाइजेशन इसी जगह पर आता है। इसमें फिर क्या हो गया, डाइजेशन का जो बाकी प्रोसेस होता है, वेन डाइजेशन होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वो यही पे होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें किस किस का रोल रहता है, किसका रोल होता है, पैंक्रियास का रोल होता है, लिवर का रोल होता है। सो लिवर और पैंक्रियास में डायरेक्ट फूड वगैरह इंटेक नहीं होती, मतलब फूड जो है ना लिवर में जाता है ना पैंक्रियास में जाता है। एलिमेंट्री के अंदर सपोर्टिव पार्ट है। तो पैंक्रियास जो होता है, पैंक्रियास एंड लिवर, लिवर में इंक्लूडेड होते हैं गॉल ब्लैडर होते हैं। सो गॉल ब्लैडर थोड़ा सा रोल होता है इसका बायोकेमिस्ट्री में। सो लिवर और पैंक्रियास जो है जूस का सेक्रेशन करते हैं। यहाँ जो दोनों अटैच है, ये क्या करते हैं, पैंक्रियास रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस और लिवर रिलीज करता है बाइल। इन दोनों का रोल किसमें होता है, डाइजेशन में होता है। तो जो डाइजेशन होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ जूस के रोल रहते हैं। एक होता है पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा नंबर आता है बाइल जूस। तो बाइल जूस का सेक्रेशन लिवर से होता है और पैंक्रियाटिक जूस का पैंक्रियास से। ये दोनों ही लिक्विड आके मिलते हैं कहाँ पे, इसमें सेक्रेशन करते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वही फिर क्या करते हैं, फूड का जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो इट दिस इज बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास। तो चलिए लिवर और पैंक्रियास का भी कुछ रोल देख लीजिए। क्लियर? सो नेक्स्ट ईयर लिवर। सो लिवर का भी रोल यहीं पे मैंने बताया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। हम जनरली हमारे हड्डी जो बॉडी में जो बोन्स होते हैं उसमें जो फीमर होता है, मतलब जान की हड्डी सबसे लंबी होती है। बट इस बॉडी आर्गन्स की बात करें तो सबसे बड़ा बॉडी आर्गन्स होता है लिवर होता है। मतलब पूरे बॉडी में सबसे लार्ज क्या होता है, लिवर होता है। बट लिवर का डायरेक्ट रोल यहाँ पे होता है, दैट सेक्रेटेड जूस क्या करते हैं, वो बाइल डक्ट, बाइल जूस भी बोलते हैं, उसका सेक्रेशन करते हैं। बाइल डक्ट में क्या करते हैं, सेक्रेशन। सो व्हाट द रोल ऑफ दिस बाइल डक्ट, यहाँ के इंटेस्टाइन्स में जो होते हैं इसमें फैट होते हैं। क्या होते हैं, फैट होते हैं।
वो फैट जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। तो ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं, क्लियर। तो ये ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, एंजाइम के एक्शन को क्या कर देते हैं, वो डिफिकल्टी कर देते हैं। जो भी एंजाइम होते हैं सेक्रेटेड वहाँ पे, जैसे पैंक्रियाटिक जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइनेट्रिप्सिन, तो उनके एक्शन को क्या कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। कौन कम कर देता है, तो लार्ज ग्लोब्यूल्स। उस कंडीशन में बाइल डक्ट क्या करता है, इस ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करने के काम क्या करता है बाइल डक्ट, इस ब्रेक टू फाइंड ग्लोब्यूल्स। जो यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लोब्यूल्स है इसको ब्रेक करता है, कौन ब्रेक करता है, तो बाइल डक्ट ब्रेक करता है। तो बाइल डक्ट ब्रेक करता है कहाँ पे, इजिली जो अदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स उनको क्या कर देता है, फिर उनके एक्शन को भी बढ़ा देता है। सो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिससे जो अदर एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर्ली वहाँ पे वर्क करता है। तो ये लिवर में मतलब लिवर में डाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे रोल होता है। तो कहाँ डाइजेशन में रोल होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन में रोल होता है। दैट ब्रेक द फैट, फैट को ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है और एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज करता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे रोल किस करता है, पैंक्रियास करता है। यहाँ एक और चीज होता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इसको बॉडी से रिमूव भी करा सकते हैं, क्लियर। इसका क्या होता है, सपोर्टिव रोल है। ये जो हार्ट्स वगैरह होते हैं ज़्यादा रेगुलर इनका प्रॉपर रोल होता है, बट यदि जैसे ह्यूमन बींग्स में गैल ब्लैडर का कोई बड़ा रोल नहीं होता। मतलब यदि गैल ब्लैडर ना भी हो तो रिमूव भी कर दिया बॉडी से तो उतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ पैंक्रियास। ये भी डायरेक्ट रोल नहीं है, इन दोनों का रोल किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम पैंक्रियास। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पैंक्रियास। इस जगह पर देखिए पैंक्रियास, पैंक्रियास सेक्रेशन करते हैं किसका, पैंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन डाइजेस्टिव जूस। इसमें इंटेस्टाइनल जूस भी इंक्लूड होते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम है, एंजाइम ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब क्या है, एंजाइम है। एंजाइम में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन रेट इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ट्रिप्सिन। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे पेप्सिन पढ़े थे। पेप्सिन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में पेप्सिन, एसिड और म्यूकस होता है। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से जब ये जूस आता है पैंक्रियाटिक जूस, तो यहाँ ट्रिप्सिन होती है। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, इसमें होता है लाइपेन एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, जनरली हमने पढ़ा था यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन मतलब क्या समझते हैं, डाइजेशन मतलब होता है किसी एक फॉर्म में किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स का बायोमॉलिक्यूल्स का एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल्स है जिसका कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड। तो कौन हेल्प करता है इसमें, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है। जब यहाँ प्रोटीन आता है उसको उसके साथ प्रोटीन एक लार्ज स्ट्रक्चर है, लार्ज है तो स्मॉल स्ट्रक्चर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसी तरह एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बड़े बड़े फॉर्म होते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट हम जैसे इंटेक करें आप शुगर, तो शुगर होता है H20, C20, H22 और O11, ये शुगर है, क्लियर। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तो C6 है, H12 और O6। तो लार्ज से किसमें कन्वर्ट कर दिए, स्मॉल। कौन करता है, एमाइलेज। लाइपेज जो फैट मतलब जो ऑयली मटेरियल्स हैं, चीज बटर ये सब में फैट होते हैं, क्लियर। सो कर्ड इनमें जो फैट होते हैं फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मतलब इसके लार्ज फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें, मेरे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, क्लियर, कि किसका किसमें रोल होता है। सो फंक्शन पूछे तो भी आपको ये लिखना है, व्हाट द रोल है, इंपॉर्टेंस पूछे तो भी आपको इसी को लिखना है। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया किसका, प्रोटीन का, फैट का, प्रोटीन का भी होगा, फैट कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट होगा। कहाँ पे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट उसमें भी कुछ मटेरियल जैसे वाटर और अदर थिंग्स होते हैं जिसकी वजह से कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम नेक्स्ट देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन में खूब जाने से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक होता है विलाई होती है। तो इसका रोल आता है एग्जाम में, व्हाट रोल ऑफ विलाई, दैट अकर इन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई कहलाते हैं। इनका फंक्शन है टू प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
अब जो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये विलाई का रोल होता है, उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है। जितने एरिया प्रोवाइड करना है उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन है। एंड सेकंड थिंग दैट विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स। ये ब्लड वेजल्स क्या करते हैं, सप्लाई कराते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड। एब्जॉर्ब फूड को ब्लड में लाते हैं और फिर यहीं से पूरे सेल्स में क्या हो जाते हैं कि बॉडी के सभी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का इंक्रीज होना बढ़ना वो हीम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा आपके फूड का, जैसे हम फूड तो इंटेक कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। क्लियर। सो कंप्लीटली जब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा तभी क्या होगा, वो पूरे बॉडी में सेल्स का भी ग्रोथ होने लगता है। क्लियर, और सप्लाई होगी। सेकेंड इट बिल्ड अप द न्यू टिश्यूज। यही इसका काम होता है, न्यू टिश्यू को बनाना। जनरली एब्जॉर्ब करा तो न्यू टिश्यू क्या होंगे, फॉर्मेशन होगा। एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, जो ओल्ड टिश्यू है या जो सेल डिजीज है उसको क्या करते हैं, फिर से रिपेयर करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए डाइजेशन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ से जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो डाइजेशन तो होता है, बट कुछ वाटर मटेरियल वगैरह का डाइजेशन नहीं होगा, फिर वो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। So the last topic of digestion here that absorb materials, देखिए completely absorb जब हो जाते हैं यहाँ पे कुछ जैसे वाटर या फिर लिक्विड के पार्ट्स क्या होते हैं, completely डाइजेस्ट नहीं हो पाते किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो फिर कहाँ पे आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल या अनएब्जॉर्ब, जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते हुए कहाँ पे आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसमें अनएब्जॉर्ब सब कुछ वाटर के पार्टिकल्स और भी रिमेन रहते हैं। तो इसका काम होता है, इसका जो वाल होता है जो वाटर को और जो भी डाइजेस्टिव फूड्स के मटेरियल है उसको क्या कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब करता है। और यही क्या बनता है, फिर वेस्ट मटेरियल बनता है। वेस्ट मटेरियल फिर आगे क्या होता है, सप्लाई होता है। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, एनस। एनस एक आउटर होल है। आउटर होल मतलब बॉडी के जो आउटर होल होता है एनस, इसमें से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में एनल इस पिक्चर का रोल होता है। यहाँ पे एनल इस पिक्चर होते हैं जो धक्का देने का काम करते हैं, जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आ जाता है। सो रोल देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, पर जो अनएब्जॉर्ब फूड और भी बच जाते हैं वे जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। यहीं पे वाटर वगैरह जो रिमेन रहते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल में वो फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके, वाल के द्वारा। आफ्टर दैट क्या बचे, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल तो इसके वाल के द्वारा धक्का दिए जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर एनस में फिक्चर होते हैं जो उसको मूव कराते हैं, मूव कराने के बाद बॉडी से बाहर करते हैं। इस तरह डाइजेशन में देखें तो हम माउथ से लेके एनस तक, ये केनल क्या कहलाता है, एलिमेंट्री केनल कहलाता है। ठीक है। सो हमारे में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें रोल होता है किसका, एलिमेंट्री केनल का रोल होता है। क्लियर। सो कंप्लीटेड अवर दिस टॉपिक न्यूट्रिशन। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। चलिए डाइजेशन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ स्वीट मटेरियल डिकेड टूथ। ज़्यादा मीठा खाने से दांत सड़े भी लगते हैं, खराब होते हैं। सो व्हाट द रीजन दैट टूथ डिकेड कॉज द सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल इन पेन टाइम। सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल जैसे हमारे टीथ के बाहर एक कवर लगा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवर होते हैं दैट कॉल्ड इनामल्स। वे क्या करते हैं, उसको मजबूती या फिर प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर। बट व्हेन वी टेक द स्वीट मटेरियल, जब हम स्वीट मटेरियल लेते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जनरली हम फूड इंटेक करते हैं उसमें आ ही जाते हैं। सो कुछ तो सलाइवा द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट यदि कुछ रिमेन उस कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो स्वीट मटेरियल होते हैं तो स्वीट मटेरियल को बैक्टीरिया इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ये दैट प्रोड्यूसिंग एसिड, क्या बना देते हैं माउथ में, एसिड। और यही एसिड क्या करता है, एनिमल जो टीथ के कवर होते हैं उसको क्या कर देता है, फिर डिग्रेड कर देता है। इसलिए जनरली बोलते हैं कि नाइट के टाइम यदि आप खाना खाते हैं तो आफ्टर देन क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए, जिससे प्रॉपर वो क्या हो सके, साफ हो सके। वरना नाइट के समय क्या होता है, जनरली ये एसिड का फॉर्मेशन एसिड मटेरियल इंटेक करते हैं तो बैक्टीरिया के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। मैं आपको एक यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सेंड करना है। क्लियर। क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, सेंड करना है।
चलिए इसी वीडियो में ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज को इंटेक्स क्वेश्चन है। सो इंटेक्स क्वेश्चन की यदि हम बात करें सो यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्वेश्चंस। सो इतने क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतने क्वेश्चन को कंप्लीट करना फिर ग्रुप में सेंड करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।